स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है कि आप कैसे एल्काइल हैलाइड तैयार करोगे। टॉपिक है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का मतलब आर के साथ कोई भी हैलोजन, किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी हैलोजन फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन, यानी आप एल्केन से कैसे तैयार करोगे और फ्रॉम एल्कीन से कैसे तैयार करोगे, ये एक पॉइंट है। राइट, +1 में हमने दोनों रिएक्शन पढ़ा है, क्योंकि +1 के सिलेबस में तो हमारे 4 ही टॉपिक थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो आप याद कीजिए कि एल्केन की रिएक्शन किसी भी हैलोजन के साथ हम करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, राइट, और हैलोजन आपका ऐड हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ एल्कीन की रिएक्शन हम लोग Br2CCl4 के साथ कर सकते हैं, हम लोग HCl, HBr, HI, राइट, और HBr परऑक्साइड के साथ करते हैं। तो हम लोग 1 by 1 इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर एल्केन के साथ, एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करेंगे और एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करेंगे। लेकिन एक बात आप सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसी भी एल्केन का अगर आपको रिएक्शन करना है, एल्केन की रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ करिए लाइट की प्रेजेंस में, मतलब CH4 का रिएक्शन Cl2 के साथ करिए लाइट की प्रेजेंस में, CH3 की रिएक्शन हैलोजन के साथ करिए लाइट की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ एल्कीन की जो रिएक्शन है, एल्कीन, उसकी रिएक्शन आप लोग अलग अलग रिएजेंट के साथ कर सकते हो। आप लोग Br2CCl4 के साथ कर सकते हो, आप HCl, HBr, HI और HBr परऑक्साइड, इतना ध्यान रखिएगा। इन सब के साथ हम लोग 1 by 1 रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, जो ऊपर वाला रिएक्शन है आपका एल्केन का, वो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी फ्री रेडिकल जनरेट होगा और सबसे पहले वही सब्स्टिट्यूट होगा। जबकि एल्कीन की जो रिएक्शन है वो आपकी एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड ख़त्म होगा और Br2 पूरा जुड़ेगा, डबल बॉन्ड में एक जगह Br दूसरी जगह भी Br और बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। एक जगह Cl, एक जगह H, एक जगह Br और H, एक जगह I दूसरी जगह H, एक जगह Br और एक जगह H। सो एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन या दो कैटेगरी में, या तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हो या फिर आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हो। क्लियर हो गया? एल्कीन एडिशन रिएक्शन, एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो 1 by 1 हम बात करते हैं। सबसे पहले एल्केन को लेकर कि एल्केन की रिएक्शन किसी भी हैलोजन के साथ करो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब पहली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि एल्केन जो है उसमें टर्सरी एल्केन सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है, फिर सेकेंडरी एल्केन और फिर प्राइमरी एल्केन, ध्यान रखिएगा। जबकि हैलोजन जो है सबसे फास्ट F2 करता है लाइट की प्रेजेंस में, फिर Cl2 करता है, फिर Br2 करता है और फिर I2 करता है। यूँ ध्यान रखिएगा कि F2 वाली रिएक्शन एक्सप्लोजिव है, बहुत फास्ट होती है, एक्सप्लोजिव है, जबकि I2 वाली रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, बहुत स्लो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, राइट। इसीलिए हम लोग I2 लाइट की प्रेजेंस में जनरली नहीं जोड़ेंगे, राइट, नॉर्मल रिएक्शन कंडीशंस के अंदर। सो टर्सरी एल्केन सबसे फास्ट करेगा, जो टर्सरी पार्ट है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, राइट। सो हम 1 by 1 कुछ एग्जाम्पल से हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक H हटाकर Cl सब्स्टिट्यूट कीजिए, CH3Cl + HCl, एल्केन हैलोजन लाइट। आप रिएक्शन CH3CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, सॉरी विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक H हटाकर Cl जोड़िए,
CH3CH2Cl प्लस HCl, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, राइट। अगर यही रिएक्शन CH3CH2 और CH3 है और Cl2 लाइट के साथ कर रहे हो तो अब दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है। पहली बार तो पहले केस में तो क्या हुआ था, एक Cl जुड़ना है, कहीं भी जुड़ जाएगा, एक ही कार्बन है। दूसरे में एक Cl जुड़ना है, आखिरी वाले पे जोड़ोगे तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा, पहले वाले पे जोड़ोगे तो भी वही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर आखिरी और पहला तो एक बात है, लेकिन बीच वाला एक बात नहीं है। अगर आखिरी और पहले पर जोड़े तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 और Cl, राइट। और अगर बीच वाले पर जोड़े तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, CH3 CH Cl और CH3। अब इसमें अभी आपको फिलहाल स्टेज पर कोई ट्रेंड याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कम बनेगा और कौन सा ज़्यादा। मैकेनिज्म तो ये कहता है ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, लेकिन हैलोजन भी बहुत कुछ तय करता है कि हैलोजन कौन सा लोगे, Cl2 लोगे, Br2 लोगे। इसलिए यहाँ NCERT में भी एक बात लिखा है कि यील्ड ऑफ एनी वन प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट का, एनी वन प्रोडक्ट, यील्ड ऑफ एनी वन प्रोडक्ट में बी लो और हाई, किसी भी एक प्रोडक्ट का बनना कम या ज़्यादा हो सकता है, मे बी लो और हाई, बहुत हद तक हैलोजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आपको ध्यान रखना है। ओके, सो कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ओके, अब प्रश्न आता है कंप्लीट द रिएक्शन CH4 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यस, CH3 Br प्लस HBr। ओके, CH3 CH3 Br2 in the presence of light, so CH3 CH2Br plus HBr। ओके, CH3 CH2 CH3। अब आपको पता है भाई कि दो प्रोडक्ट बनने हैं, सो आप दोनों बनाइए यहाँ, CH3 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CHCl और CH3, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों ही प्रोडक्ट आप बना सकते हो। क्लियर है पॉइंट? ओके, आप लोग ब्यूटेन का करिए, CH3 CH2 CH2 और CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सबको पता है इस पर जोड़ो और इस पर जोड़ो एक ही बात है, और इस पर जोड़ो इस पे जोड़ो एक ही बात है। तो यहाँ भी दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2Cl प्लस CH3 CH2 CHCl और CH3। किसी भी एक प्रोडक्ट का बनना कम और ज़्यादा हो सकता है, सो ये आपका प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आप इन रिएक्शंस को फिर से एक बार समझना चाहो, केवल एक ही चॉइस है, इसी कार्बन पर हैलोजन जुड़ेगा। पहले पर जुड़े तो भी 1 ब्रोमोइथेन और इस पे जुड़े तो भी 1 ब्रोमोइथेन, यानी एक ही चॉइस है आपके पास। लेकिन यहाँ पर पहले और आखिरी पर जुड़ा तो 1 क्लोरोप्रोपेन और बीच वाले पर जुड़ा तो 2 क्लोरोप्रोपेन, यानी 2 चॉइस हैं। यहाँ पर पहले और आखिरी पर जुड़ा तो 1 क्लोरोब्यूटेन और बीच वाले दोनों पर किसी पे भी जुड़ा तो 2 क्लोरोब्यूटेन है। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसके हेल्प से आप लोग एल्केन का हैलोजिनेशन कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो भी एल्केन है, साइक्लोएल्केन, कहीं भी एक हैलोजन जोड़ दीजिए, यस, प्लस HCl। क्लियर हो गया? लेकिन बच्चों, अगर यही रिएक्शन आपकी बेंजीन है और Cl2 है और लाइट की प्रेजेंस में है, तो आप कहोगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट? क्योंकि बेंजीन हैलोजन के साथ रिएक्शन करता तो है, लेकिन याद करो किसकी प्रेजेंस में करता है? FeCl3 की प्रेजेंस में करता है।
और ये आप पीछे पढ़ के आए हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, चलिए बेंजीन के ऊपर CH3, और अगर इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है Cl2 लाइट के साथ, अब ध्यान से देखना, इट इज टोल्यूइन। ओके, और यहीं से एक और क्वालिटी क्वेश्चन अराइज होता है Cl2 लाइट, और दूसरी तरफ बेंजीन पे CH3, फिर से टोल्यूइन प्लस Cl2, बट दिस टाइम FeCl3। अब सारा खेल डिपेंड करता है भाई कि इस रिएजेंट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल अटैक करेगा एल्केन वाले पार्ट पर, राइट, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और वो अटैक करेगा इस कंडीशन में। ध्यान दीजिए, CH3 जुड़ते ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब सीधा सा हुआ कि पहले वाले केस में टोल्यूइन को हमने बेंजीन पर CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड में बदला है, बेंजाइल क्लोराइड बेंजीन के ऊपर CH2Cl, जबकि इस केस के अंदर Cl जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और दूसरे केस में बच्चों पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ेगा। ये एक बहुत सिंपल पॉइंट था, राइट। दोबारा से समझिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारे पास रिएजेंट है टोल्यूइन, आई मेंशन हेयर टोल्यूइन, और 3 रिएक्शन हम लोग 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। Cl2, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। द नेक्स्ट वन इज Cl2 लाइट, एंड द नेक्स्ट वन इज Cl2 FeCl3। पहले में रिएक्शन नहीं होगी, राइट। दूसरे केस में केवल CH3 पार्ट रिएक्शन करेगा बेंजीन पर, और टोल्यूइन बदल गया बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन CH2Cl। क्लियर हो गया। जबकि नेक्स्ट केस के अंदर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ऑर्थो पर Cl जुड़ेगा और पैरा के ऊपर Cl जुड़ेगा। अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर हो गया। ओके, अगर इसी रिएक्शन को आप लोग यूँ समझना चाहो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर कि कंप्लीट द रिएक्शन, बेंजीन हैविंग CH3 Cl2 लाइट। ओके, आप सबको पता है एल्केन वाला पार्ट ही रिएक्शन करेगा। सो बेंजीन विद CH2Cl, और अगर इसकी रिएक्शन आप लोग KOH एक्वस के साथ करते हो तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। तो ये जो Cl है, क्योंकि बेंजीन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा, इस Cl के साथ OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो बेंजीन के ऊपर CH2OH। सो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ टोल्यूइन को बेंजाइल क्लोराइड, नोमेनक्लेचर में हल्की सी ये चीज़ें मैंने बचा दी थी आपको, और बेंजाइल क्लोराइड बेटा नेक्स्ट बदला बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। बेंजाइल क्लोराइड चेंज हुआ किसके अंदर, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। ध्यान दीजिएगा, टोल्यूइन को बेंजाइल क्लोराइड में बदला और बेंजाइल क्लोराइड को किस में बदला, बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं एल्केन को लेकर, राइट, और इनको आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे, राइट। लेकिन मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि एल्केन बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग इन रिएक्शंस को पूरा कीजिएगा। CH4 प्लस Br2 लाइट, कहीं भी Br जोड़िए एक ही कार्बन है। CH3 CH3 Br2 लाइट, दोनों में से किसी पर भी जोड़िए एक ही बात है। CH3 CH2 CH3 प्लस Br2 लाइट, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, पहले और आखिरी में से कहीं जोड़ो या फिर बीच वाले पर जोड़ो, राइट।
और CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ भी 2 चॉइस हैं आपके पास। और 2 चॉइस कौन सी हैं? पहले और आखिरी पे कहीं जोड़ो, एक ही बात है, और दूसरे और तीसरे पे कहीं जोड़ो, एक ही बात है, राइट। इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। ओके, अब बात आती है कि अगर बेंजीन के साथ इन रिएक्शंस को करने की कोशिश करें हम लोग, और कैसे कवर अप कर पाएंगे भाई हम इन रिएक्शंस को। ओके, तो समझते हैं वन बाय वन। बेंजीन हैलोजन के साथ रिएक्शन किस कंडीशन में करता है? आई राइट हेयर बेंजीन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल Cl2 के साथ, Cl2 लाइट के साथ, और Cl2 FeCl3 के साथ। सो नॉर्मली Cl2 नहीं होगा, केवल बेंजीन है, लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगा, राइट। और Cl2 FeCl3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। सो बेंजीन अपने साथ Cl जोड़ देगा। क्लियर है पार्ट? ओके, आगे मूव करते हैं। अगर यही रिएक्शन बेंजीन के ऊपर CH3 हो और उस पार्ट की हो तो क्या होना है भाई? Cl2 नॉर्मली, फिर Cl2 लाइट, और फिर Cl2 FeCl3। आप सबको पता है भाई, पहले पार्ट में रिएक्शन नहीं होना है, दूसरे पार्ट में जो एल्केन वाला पार्ट है वो रिएक्शन करेगा और बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। जबकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपका Cl जुड़ जाएगा, और 2 या 3 बार रिपीट कर चुके हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। CH3 और यहाँ Cl, राइट। और दूसरी तरफ दिस इज अगेन बेंजीन हैविंग CH3 टोल्यूइन, और यहाँ पर Cl है। तो ये एक बहुत सिंपल सा पार्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, राइट। तो एल्केन पर हैलोजन कैसे जोड़ोगे आप लोग कवर कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन एक पूछा गया यहाँ पर, आपके NCERT बुक का एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज 10.3, राइट। और 10.3 क्वेश्चन क्या कहता है भाई, समझिए कि राइट आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरोनेशन। मोनो मतलब एक क्लोरीन जोड़ना है, CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये कह रहा है इसके साथ एक क्लोरीन जोड़ना है। तो आप लोग कहाँ कहाँ जोड़ोगे? ओके, तो आपको सबको पता है भाई, आइसोमर तो तब बनेंगे जब उनका नाम अलग अलग होगा और पोजीशन अलग होगी। पहली चीज़, मैं एक बात मानता हूँ कि ये दोनों CH3 सेम पोजीशन पर हैं, नंबरिंग कहीं से भी कर दो, कोई भी फर्क नहीं है। तो आप एक हैलोजन इन दोनों में से किसी पे भी जोड़ सकते हो, राइट। आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरी तरफ आपको ये पता होना चाहिए कि ये हैलोजन डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है, राइट। यहाँ हैलोजन जोड़ोगे तो प्रोडक्ट नंबर 2 बनेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन आपकी, ये वाला हैलोजन अलग पोजीशन के ऊपर है, राइट। तो इस पर हैलोजन जोड़ोगे तो अलग बनेगा। और अगला कंडीशन भाई आपका कि ये लास्ट वाला हैलोजन, यहाँ हैलोजन जुड़ेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। और आप लोग सब पे नंबरिंग कर करके देखोगे तो आपको, तो चलिए हम लोग करते हैं 1 बाय 1 शुरू। दिस इज CH2Cl और CH CH3 CH2 और CH3, एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, राइट। दूसरी तरफ CH3 CH3, ओके, इस H को हटाइए आप और Cl जोड़िए, और CH2 और CH3, राइट। अगले एग्जाम्पल में क्या करोगे, इस वाले H की जगह एक Cl जोड़ोगे, और अगले वाले में क्या करोगे, इस वाले H की जगह Cl जोड़ोगे। तो बहुत डिटेल में हम इस टॉपिक को, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब पढ़ने वाले हैं। जनरल आइडिया आपके दिमाग में क्लियर है कि कौन कहाँ जुड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब मामला आता है बेटा कि एडिशन रिएक्शन से आप लोगों को हैलोजन डेरिवेटिव कैसे मिलेगा।
एडिशन रिएक्शन. सो लेट सपोज दिस इज एन एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर हम इसकी रिएक्शन Br2CCl4 के साथ करते हैं, HCl के साथ करते हैं, HBr के साथ करते हैं, HI के साथ करते हैं, और HBr परऑक्साइड के साथ करते हैं, परऑक्साइड के साथ. तो याद कीजिए बेटा, +1 में क्या पढ़ा था आपने रिएक्शंस के बारे में. पहली चीज़, ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड टूटेगा. अब एक बॉन्ड टूटते ही एक वैलेंसी इस कार्बन की डिस्टर्ब हो गई और एक इसकी डिस्टर्ब है. तो एक जगह Br और दूसरी जगह Br, एक जगह H और एक जगह Cl, एक जगह H और एक जगह Br, एक जगह H और एक जगह I, और एक जगह H और एक जगह Br. अब मामला आता है, पहले केस में तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, दोनों को आप लोग कहीं भी जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों सेम है. CH3CHBr और CH2 और Br. दिस इज अ पार्ट. ओके. दूसरे केस में, तीसरे केस में और चौथे केस में ध्यान रखना है, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ लेसर नंबर में हाइड्रोजन है. तो डबल बॉन्ड के दो कार्बन है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है डबल बॉन्ड वाला. लेस हाइड्रोजन किसके साथ है? इसके साथ है. तो इसका मतलब इस बीच वाले के साथ Cl जुड़ेगा तो लास्ट वाले के साथ फिर क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा. अगले केस में Br यहाँ जुड़ेगा, और इसे हम लोगों ने मार्कनिकोव एडिशन रूल का नाम दिया था, मार्कनिकोव एडिशन रूल. जबकि HBr परऑक्साइड एंटी मार्कनिकोव रूल, एंटी मार्कनिकोव रूल कहता है अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड, दोबारा से लिख देता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड के दो कार्बन हैं. नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है. राइट. सो Br लास्ट वाले के साथ जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और H बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा. तो चलिए कुछ रिएक्शंस को फिर करने की कोशिश करते हैं तीन अलग अलग पार्ट में. पहला पार्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. राइट. अगला केस CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी तीन रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, HCl, HBr एंड HI. राइट. और तीसरी टाइप की रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, HBr के साथ होगा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में. दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. अब मामला आता है भाई कि तीनों ही केस में एडिशन रिएक्शन होनी है, और बेटा एडिशन रिएक्शन होनी है ना, तो सीधा सा मतलब है एक डबल बॉन्ड तो तीनों ही केस में टूटेगा, डबल बॉन्ड जो है. ओके. अब मामला आ गया भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? देखो, CH3CH और CH2, CH3CH और CH2, CH3CH और CH2, CH3CH और CH2, सभी केस में एडिशन रिएक्शन होगा और डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3CH और CH2. अब बात आती है भाई कि पहले वाले केस में दोनों जगह हैलोजन जुड़ना है, जहाँ से डबल बॉन्ड टूटा है Br और Br, Br2 जुड़ गया. जो अगले तीनों केस हैं उनके अंदर जो रूल काम करेगा बेटा, वो मार्कनिकोव एडिशन रूल. और मार्कनिकोव एडिशन रूल कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के, ये दो कार्बन है, उस कार्बन पर अटैक करेगा जिसके साथ लेस हाइड्रोजन है. इसका मतलब पहले केस में Cl यहाँ और H यहाँ 2 की बजाय 3, अगले केस में Br यहाँ और H यहाँ 3,
अगले केस में I यहाँ और H यहाँ 3, राइट। जबकि HBr पेरोक्साइड के केस में क्या होना है भाई, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो यहाँ पर H जुड़ गया और लास्ट वाले के साथ Br, और यहाँ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसे एंटी मार्केनिकोव एडिशन रूल कहा। अब हम लोग डिटेल में कि आखिर ये रूल क्यों बने, जब चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब कवर करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि अभी हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखना चाह रहे हैं कि आखिर रिएक्शन किस तरीके से होती है। फिर हम रीजन के पीछे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम 1 बाय 1 बात करेंगे। सो कुछ सिंपल रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। और देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br2 CCl4 HCl HBr HI और HBr पर ऑक्साइड। अभी किया है हमने कवर इसी पार्ट को। अब देखिए भाई होना क्या है, होना ये है भाई कि इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे, पहले केस में डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह Br, राइट। अगले केस में क्या होगा, दूसरे तीसरे और चौथे तीनों केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड तोड़ दोगे आप लोग तो डबल बॉन्ड तो सभी केस में टूटेगा। तो इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ कि इस डबल बॉन्ड का ही क्लीवेज होना, हटा दोगे इसको। और अगले केस में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ लेस हाइड्रोजन है। ओके, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट इस CH के साथ H जुड़ेगा, बच गया वो CH2 के साथ। अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आपका CH के साथ जुड़ेगा। जबकि HBr पेरोक्साइड का जो केस है उसमें क्या होना है, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट। अब मामला आ गया फिर से डबल बॉन्ड का कार्बन और ग्रीन को ग्रीन के साथ, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा, बच गया वो आपका दूसरे पार्ट में जुड़ेगा। सो सिंपल एडिशन या मार्केनिकोव रूल और यहाँ पर एंटी मार्केनिकोव रूल, ये एक सिंपल सा मामला था। चलिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 Cl2, ओके, और Br2 CCl4, Br2 in the presence of CCl4, HCl HBr HI and HBr peroxide. So CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, यहाँ पर भी Br जुड़ेगा और CH2 के साथ भी Br जुड़ेगा। अगले केस में मार्केनिकोव रूल, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट और डबल बॉन्ड का वो कार्बन जिसके साथ कम हाइड्रोजन हो। CH3C, यहाँ पर Cl, नीचे CH3 था ही और सिंगल बॉन्ड होके H के साथ CH3, यानी यहाँ पर Cl और यहाँ पर H और डबल बॉन्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट केस वही मार्केनिकोव रूल, CH3 CH3, नेक्स्ट केस CH3 CI CH3 और CH3, लेकिन लास्ट वाले केस में एंटी मार्केनिकोव रूल है। सो CH3 यहाँ पर H जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और लास्ट वाले के ऊपर Br जुड़ेगा और ये CH3 है। सो दीज आर वेरी सिंपल रिएक्शन टू कवर एडिशन रिएक्शंस, राइट। और 1 बाय 1 आप लोग बहुत सारी एडिशन रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप लोग कंफर्ट होते जाओगे इन क्वेश्चंस को लेकर। ओके, आपकी बुक के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.4 है, आप पढ़ने की कोशिश करना उसको। और 10.4 का पहला पार्ट एक बेंजीन रिंग है। ओके, उस बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन है CH और उसके साथ डबल बॉन्ड और CH2 है, राइट। तो आप लोगों को इसका रिएक्शन HBr के साथ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डबल बॉन्ड तोड़िए, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ जोड़ना है और H यहाँ पर जोड़ना है। रिंग में एडिशन रिएक्शन नहीं करना है, ध्यान रखना। एडिशन रिंग में नहीं होगा,
एडिशन रिंग से बाहर ही होगा। ओके, और आपकी बुक ने इस रिएक्शन को यूँ लिखा था, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका पार्ट है, ये रिंग 3 डबल बॉन्ड हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ये वाला एक कार्बन है। ओके, और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर एक H जोड़ दिया गया, यहाँ पर एक H जोड़ दिया और यहाँ पे एक H जोड़ दिया। तो मामला तो आप सबको पता है सर, यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, हमने प्रॉपर फॉर्म के अंदर लिख लिया, तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। सबको पता है डबल बॉन्ड तोड़िए, ख़त्म। अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन हो, मार्केनिकोव रूल। अगले केस में बच्चों, दिस इज ए बेंजीन रिंग। ओके, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr परऑक्साइड। सो Br डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है। सीधा सा मतलब है यहाँ कौन सा रूल काम कर रहा है, एंटी मार्केनिकोव रूल काम कर रहा है। परऑक्साइड देखते ही हम लोगों ने इसकी स्टोरी को बदल दिया कि भाई किसका एडिशन कहाँ पर होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए भाई, ओके, डबल बॉन्ड और CH2, रिंग हटा देता हूँ, HBr के साथ रिएक्शन। सबको पता है भाई, अब यहाँ डबल बॉन्ड एक तो इस कार्बन और एक इस कार्बन यहाँ के बीच में है, तो हाइड्रोजन किसके पास कम है, इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है भाई, जो रिंग के अंदर है, राइट। ओके, डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है, एक रिंग से बाहर है, एक रिंग के अंदर है। सो Br नेगेटिव इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, क्या होगा बोलिए, ये रिंग है, यहाँ CH2 के साथ H जुड़ेगा और इस कार्बन के साथ Br जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर ये क्वेश्चन यूँ होता और HBr होता, सो आपको पता है ये 2 हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन। अब ऊपर वाले के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन नीचे वाला जो है, नीचे वाला जिसको मैं यूँ मार्क कर देता हूँ कि ये वाला जो है, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन है क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। अब मामला आता अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ लेस हाइड्रोजन है। सो योर प्रोडक्ट इज, दिस इज रिंग, दिस इज CH3, यहाँ पर आपका Br जुड़ जाएगा। H रिंग में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है भाई, क्योंकि नहीं दिखाया है इसका मतलब H वहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को भी कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक्सरसाइज अगर आप ओपन करोगे, कल लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे पीछे की क्लास में, तो वहाँ कुछ एक क्वेश्चन रह गए थे, उनको भी आप लोग स्टडी करना। आप लोग 10.14 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करना, 10.14। तो 10.14 क्वेश्चन जो है वो आप लोग कवर करोगे तो आप लोगों को मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर सकते हो, आप लोग पढ़िएगा, 2 भी कवर कर सकते हो, 3 पार्ट भी कवर कर सकते हो, 4 भी कवर हो जाएगा, 5 भी कवर हो जाएगा, 6 अभी हमने नहीं पढ़ा है, 7 भी कवर हो जाएगा और 8 भी कवर हो जाएगा। सो 10.14 NCERT एक्सरसाइज, एक को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन कवर कर लोगे, राइट। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए भाई, बाकी हम अगली क्लास में बात करते हैं। टॉपिक था हमारा एल्केन और एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे तैयार करोगे, ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ओके, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भाई, हैलोजन डेरिवेटिव कैसे ऑब्टेन करना है, किस किस चीज़ से ऑब्टेन करना है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस आपकी यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे लिख देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr A और NaI B जो प्रोडक्ट बनेगा। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पर ऑक्साइड C, ओके, और AgF D।
क्लियर है पॉइंट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr पर ऑक्साइड, फिर से वही क्वेश्चन है तो C तो सेम ही है, ठीक है। फिर आपका KCnD और उसके बाद आप लोग KCN है तो H2 निकेल रिडक्शन करना। सोचिए क्या बनेगा, आप लोग खुद कवर करके देखिए। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पर ऑक्साइड, फिर से C है, फिर आप AgNO2। ओके, वहाँ D और E लिख देता हूँ, यहाँ मान लो F बना है, राइट। ओके, और उसके बाद आप लोग FeHCl। तो पीछे की चीज़ों की भी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। आप लोग अगर इस पॉइंट को लेकर क्वेश्चन करोगे तो ओके, बेंजीन और CH2 डबल बॉन्ड, और आप लोग इसकी रिएक्शन HCl के साथ करिए। प्रैक्टिस करते रहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा। CH3 आप लोग HBr के साथ करिए, मार्केनिकोव रूल लगेगा। CH डबल बॉन्ड CH2 HI के साथ करिए। चलिए यहाँ बेंजीन रिंग लगा दी है, बेंजीन रिंग है CH3 डबल बॉन्ड CH2 और Br2 CCl4। दीज ऑल आर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फॉर यू। करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में बात करते हैं। ओके।